नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। कुछ बढ़िया अपडेट है, कुछ बढ़िया न्यूज़ है और जिसके कारण नेक्स्ट वीक में जब फर्दर बाजार ओपन होगा यानी सोमवार को इन सब कंपनी की शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। और डोंट वरी, उसके पहले भी मैं आपको रविवार एक वीडियो में रिमाइंड करवा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो। अक्सर हमने देखा आए दिन कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलता है। सो इस बार ऑर्डर तो नहीं मिला बट न्यूज काफी दिलचस्प भी है। न्यूज क्या है देखिए, एल&टी पार्टनर विद जापान इतोचू, कंपनी का नाम है, जो जापानीज कंपनी है उनका नाम है इतोचू, ठीक है, फॉर डेवलपिंग ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट इन गुजरात। कितना बढ़िया देखिए खबर। थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली कंपनी की तरफ से क्या कहा गया। एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक, जो कि लार्सन टुब्रो का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, हैज एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? इतोचू कॉर्पोरेशन ऑफ जापान, जो कि एक जापानीज कंपनी है, टू डेवलप एंड कमर्शियलाइज अ ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट इन गुजरात, द कंपनी अनाउंस। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो एल&टी की बात करें, इस बार देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी की रेवेन्यू जैसे इंक्रीज हुआ, कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हुआ, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या अर्निंग पर शेयर ग्रो किया। क्वार्टर फोर भी कंपनी के लिए बढ़िया था। अब दिक्कत क्या है कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट या ट्रेड वॉर के कारण शेयर थोड़ा सा वीक वीक चल रहा था, है ना। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और एल&टी की बात करें, सबसे वाइटल लेवल है 3,500 की लेवल। इस लेवल को अगर सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो कहीं ना कहीं शेयर में पोटेंशियल है कि टुवर्ड ऑल टाइम हाई पहुंच सकता है, जो कि टच किया था। बहुत पुराने बात नहीं है, लगभग 4,000 की जोन पे। तो 4,000 की जोन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। सो नेक्स्ट वीक के लिए एल&टी की शेयर बहुत वाइटल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। बहुत बड़े कंपनी नहीं है बट ठीक ठाक कंपनी है। अच्छा पहले आप न्यूज देखिए क्या है। एक्मे सोलर सिक्योर 15,000 करोड़ डेट फंडिंग फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सो कंपनी दोस्तों यहाँ पे फंड रेस पर्पस जो 15,000 करोड़ फंडिंग कर चुका है। ओके तो मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ चुका है और पर्पस भी क्लियर है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के कारण, जो कि आज की डेट में काफी डिमांडेड भी है। अच्छा एक्मे सोलर की अगर हम बात करें, ये हो सकता है कि एल&टी जैसी उतने बड़े कंपनी नहीं है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। 16,000 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यूएशन है और लास्ट एक महीने पे भी शेयर थोड़ा कंसोलिडेट किया। हाँ ये बात भी सही कि देखिए कोई बहुत बड़ा शेयर में डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, बट स्टिल शेयर कहीं ना कहीं एक फ्लैट मूवमेंट दिया है। अच्छा लास्ट 6 महीने पे जैसे ही अगर आप चेक करेंगे, शेयर 255% की रिटर्न दे चुका है लास्ट 6 महीने पे। हाँ शुरू में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ भी था, फरवरी में काफी नीचे तक पहुंच गया था, बट उसके बाद बहुत ही बढ़िया शेयर में रिकवर भी हो चुका है 58% के आसपास, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बेस पे ठीक ठाक कंपनी। अब देखिए जरूरी नहीं है कि अच्छा न्यूज मतलब शेयर में तेजी होगा, बट हाँ नेक्स्ट वीक में अगर बाजार की सेंटिमेंट सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो शेयर में गेनिंग होने का पॉसिबिलिटी है पूरा पूरा। और इस बार आप देख ही सकते हो कुछ मतलब कारणवश कंपनी की परफॉर्मेंस भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू एक्चुअली कंपनी की प्रॉफिट जो है काफी ब्रॉड हो गया था। ये दोस्तों हो गया आपका दूसरी कंपनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी मतलब स्मॉल कैप कंपनी, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। कंपनी अगर मैं गलत नहीं हूं तो लॉकडाउन के बाद में लिस्ट हुआ था। उस टाइम पे मैं इसकी आईपीओ को लेके चर्चा भी किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। सो कंपनी जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक नो डाउट ठीक ठाक रिटर्न दिया है। बीच में थोड़ा बहुत अभी वीक चल रहा है, अच्छी कंपनी है। बट सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है कंपनी की? पहले आप देखिए, सबसे शॉकिंग पार्ट मैं कहूंगा कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कितना, पहले आप देखिए 1.67 थाउजेंड करोड़, लगभग कोई 1,500 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी, बहुत बड़े कंपनी नहीं है। बात यह कि कंपनी को एक दिन पे 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और क्या मालूम है आपको इस ऑर्डर की साइज कितना है? 3,200 करोड़। 3,200 करोड़ की दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, 3,200 करोड़ की। अब देखिए लास्ट डे एक्चुअली जो पुतिन और ट्रम्प के बीच मीटिंग होने वाला था फ्राइडे नाइट को, जिस चीज के कारण थर्सडे से ही इंडियन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टाइप का चल रहा था और जिसके कारण आप देख सकते हो शेयर इतना बढ़िया ओपनिंग देने के बावजूद भी। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूँ ये हो सकता है थर्सडे की न्यूज है। थर्सडे शुरू में शेयर चल गया था 10%, पर उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया। क्यों? मार्केट की वजह से, स्मॉल कैप मिड कैप की वजह से, ठीक है। सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें तो शेयर अगर आप देखेंगे 625.30 से सीधा डिक्लाइन होके 590 पे क्लोजिंग दिया इंटरडे लो पे। सो कहीं ना कहीं ये गेन दोस्तों आगे भी सस्टेन कर सकता है।
मतलब जो शुरू में पहुंच गया था ना, वहां पे फिर से पोटेंशियल है नेक्स्ट वीक में पहुंचना, क्योंकि बाजार सेंटीमेंट अगर बदल गया। अच्छा, मैं इतने बार बाजार सेंटीमेंट कह रहा हूं ना। अच्छा, बाजार सेंटीमेंट के बारे में भी थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, आपको पता होगा लास्ट डे इंडिपेंडेंस डे की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी जब लाल किले में खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे, तो बहुत सारे टॉपिक को उन्होंने टच किया। उनमें से एक टॉपिक था जीएसटी के बारे में। सो जीएसटी को लेके इस बार मार्केट दोस्तों एक बड़ा रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज इस बार जो है जीएसटी कम करने का प्लान है सरकार की। अब देखिए, होगा नहीं होगा वो तो आपको अक्टूबर में मालूम पड़ेगा। जैसे कि स्पीचेस में उन्होंने कहा कि अक्टूबर में रिफॉर्म होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। ऑलरेडी मैं आपको इसके ऊपर कल डिटेल में एक वीडियो डाल चुका हूं, डिटेल में, ठीक है। सो जिसके कारण दोस्तों आपको क्या मालूम है, कल भले ही इंडिपेंडेंस डे के वजह से इंडियन मार्केट क्लोज था, बट जो इंडियन कंपनीज यूएस में लिस्टेड है उसमें तो आपको तुरंत रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना। अब रिएक्शन देखिए, कल ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट बहुत बढ़िया था, अरे यूएस मार्केट भी बहुत नर्वस था आपके पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग को लेके, बट इंडियन जो कंपनीज है यही जीएसटी रिफॉर्म के कारण, अब देखिए विप्रो लिमिटेड एरियर वर्शन क्लोजिंग दिया 0.75% ऊपर, 74% ऊपर, सॉरी, जहां पे दूसरे तरफ इंफोसिस की एरियर वर्शन क्लोजिंग दिया 1.22% ऊपर, जबकि लास्ट डे थर्सडे के दिन, और अगर हम बात करें उसके बाद भी उतना भी बढ़िया क्लोजिंग नहीं हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक्स को दोस्तों बहुत फायदा मिल रहा। यहां पे याद रखना, जीएसटी अगर रिफॉर्म हुआ, जीएसटी अगर कम हुआ, जैसे कि यहाँ पे दावा किया है मोदी जी, अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट तुरंत एक रिएक्शन दोस्तों आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी को कल बहुत अच्छे से ट्रिगर कर सकता है सोमवार को, ठीक है। सो मुद्दे की बात यह है, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, एक तो आपका बैंक्स हो गया, बैंक्स के अलावा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ये सब सेक्टर दोस्तों फ्राइडे को बहुत भाग सकता है। ओके, सो एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्शन की अगर हम बात करें 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था कल रात को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक की एरियर वर्शन, ये भी देखिए क्लोजिंग दिया 0.80% ऊपर आके, जबकि यूएस मार्केट में जो डॉ जोन्स या नैस्डैक की क्लोजिंग भी उतना बढ़िया नहीं था। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों ये बात भी सही है कि इसके कारण भी कहीं ना कहीं बाजार, उम्मीद है, देखिए एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा बाद में वो तो बात की बात है, बट उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छा शुरुआत दे सकता है सोमवार को। अब न्यूज तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए कि ट्रम्प सिग्नल दिया है, यूएस में नॉट इंपोज सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया। सेकेंडरी टैरिफ मतलब यहां पे कौन सी टैरिफ की बात हो रहा है, देखिए प्राइमरी टैरिफ जो इंपोज किया भारत के ऊपर 25%, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी मतलब नेक्स्ट वीक में, मतलब प्राइमरी टैरिफ इंपोज करने के ठीक नेक्स्ट वीक में जो दूसरे, एक और बार आपको पता होगा, एडिशनल टैरिफ या सेकेंडरी टैरिफ इंपोज किया था भारत के ऊपर, बिकॉज ऑफ भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेस कर रहा है। और यूएस का दावा ये था, उस ऐसे करने से भारत जो है यूएस को, सॉरी, रशिया को फंडिंग कर रहा है वॉर में, ठीक है। तो जिसके कारण ये 25% टैरिफ इंपोज किया था। सो अभी जब ये पुतिन और ट्रम्प के बीच ये मीटिंग हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने आके हिंट दिया है कहीं ना कहीं ये टैरिफ दोस्तों इंपोज नहीं हो सकता है। तो इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आपको नेक्स्ट हफ्तों में देखने को मिलेगा। यानी मुद्दे की बात यह है कि अभी जो सिचुएशन है, मतलब अभी ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी जो सिचुएशन है मार्केट के लिए काफी प्रेफरेबल है, काफी बढ़िया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऐसा ही रहा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है और इन सब शेयर में भी गेनिंग हो सकता है फॉर दिस रीजन, और जो अलग अलग रीजन है मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब देखिए इसके बीच में, मतलब देखिए आज हो गया आपका सैटरडे, ठीक है। तो आज सैटरडे भी न्यूज आ सकता है, रात में जियोपॉलिटिकल कुछ भी आ सकता है, खबरें आ सकता है, आए दिन तो हमें धमकियां मिलता है भारत के ऊपर, या कल संडे भी दोस्तों कुछ ना कुछ खबर आ सकता है, ठीक है। सो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट करेगा। तो अभी हो सकता है सिचुएशन अच्छा है, बाद में क्या होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। और याद रखना दोस्तों, कल स्पेशली संडे के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह, कौन कौन सी इवेंट है नेक्स्ट वीक में, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा भारत की तरफ से, या जियोपॉलिटिकल अपडेट, ठीक है। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और दोस्तों आपका कोई इंडिविजुअल शेयर के बारे में जानना है, पूछना है मेरे से, या कोई क्वेरीज है, कमेंट करके प्लीज पूछ लेना, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।